हाँ जी, सेल्स इन पैरेलल जो हम दिन में कर रहे थे, थोड़ा देखो जी दोबारा से। जब दोनों सेल, दो सेल कब पैरेलल में होंगे? जब दोनों सेल का पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट से कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट से कनेक्ट है और नेगेटिव टर्मिनल दूसरे पॉइंट से कनेक्ट है। जब दोनों सेल का पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट से कनेक्ट है और नेगेटिव टर्मिनल एक पॉइंट से कनेक्ट है, तो सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है जी। तो सेल्स का ईएमएफ E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ईएमएफ E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2। दो सेल्स हैं, एक का ईएमएफ E1 रेजिस्टेंस R1, एक का ईएमएफ E2 रेजिस्टेंस R2। पोटेंशियल V है। पोटेंशियल क्या है? V। पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। करंट यहां से निकला I1 और यहां से I2। टोटल करंट क्या हो गया जी? I। टोटल करंट क्या हो गया जी? I। सब ये थ्योरी हमने लिखवा दिया था, ठीक है जी। तो I किसके बराबर आया था जी? I1 प्लस I2। I किसके बराबर आया था जी? I1 प्लस I2। अब इसमें दोनों सेल से इक्वेशन निकाली थी I1 और I2 की। दोनों सेल से क्या निकाली थी हमने इक्वेशन? फर्स्ट सेल के लिए, हाँ जी, V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। तो I1 R1 क्या आ जाएगा जी? E1 माइनस V। E1 माइनस V। तो I1 क्या आ जाएगा जी? E1 माइनस V बाई R1। सिमिलरली सेकंड सेल के लिए क्या रहेगा जी? V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। तो I2 R2 क्या रहेगा जी? E2 माइनस V। E2 माइनस V। तो I2 क्या आ जाएगा जी? E2 माइनस V बाय R2। E2 माइनस V बाय R2। I1 की वैल्यू डाल दो जी। I इज इक्वल टू क्या होगा? E1 माइनस V बाय R1 प्लस E2 माइनस V बाय R2। ठीक है जी। तो यहां से फार्मूला निकल जाएगा जी। हाँ जी, I इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V कॉमन ले लिया, 1/R1 प्लस 1/R। 1/R1 प्लस 1/R2। तो देखो जी, यहां एलसीएम ले लेंगे। I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 अपॉन R1 R2 माइनस V R1 R2 R1 प्लस R2। ये आ जाएगा जी, एलसीएम लेंगे तो। ठीक है जी। यहां तक लगभग हो गया था हमारा सुबह। ई इक्वलेंट, अगर दोनों की जगह एक ही सेल होता, ई इक्वलेंट और आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा जी? ये ए और ये सी है, ये ए और ये सी है। करंट आई जा रहा है, करंट क्या जा रहा है जी? आई। तो V इज इक्वल टू ई इक्वलेंट माइनस आई आर इक्वलेंट, माइनस आई आर इक्वलेंट। तो आई का वैल्यू क्या आ जाएगा जी? आई आर इक्वलेंट, आई आर इक्वलेंट इज इक्वल टू ई इक्वलेंट माइनस V। तो आई क्या आ जाएगा? ई इक्वलेंट बाय आर इक्वलेंट माइनस V बाय आर इक्वलेंट। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी, शायद हम यहां पर थे। ठीक है जी। तो यहां पर अगर हम इनको कंपेयर कर लें, ऊपर नीचे दोनों इक्वेशंस को क्या कर लें जी? कंपेयर, कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2। अगर हम इसको कंपेयर कर ले 1 और 2 को, तो क्या आएगा जी? ई इक्वलेंट बाय आर इक्वलेंट किसके बराबर है जी? E1 R2
प्लस E2R1 अपॉन R1 R2 अपॉन R1 R2। 1/R इक्वलेंट किसके बराबर है जी? 1/R इक्वलेंट R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 अपॉन R1 R2। तो यहां से अगर इसको निकाले तो 1/R इक्वलेंट क्या आ जाएगा इसमें? 1/R इक्वलेंट 1/R1 प्लस 1/R2। पैरेलल में यही फार्मूला रहता है रेजिस्टेंस का। ठीक है जी, ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आर इक्वलेंट की वैल्यू डाल दो। आर इक्वलेंट ऐसे भी हो जाता है जी। आर इक्वलेंट क्या रहता है जी? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसमें आर इक्वलेंट की वैल्यू डाल दें या ई इक्वलेंट, यहां तक नोट कर लिया जी सभी ने? हाँ जी। ई इक्वलेंट क्या हो जाएगा जी? E1 R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 इंटू R2 मल्टीप्लाई कर देंगे। आर इक्वलेंट की वैल्यू क्या है जी? आर इक्वलेंट की वैल्यू है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है जी। तो ये R1 R2 कैंसिल हो गया जी। ई इक्वलेंट क्या आ गया जी हमारा? E1 R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये फार्मूला याद रखना जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया जी। ये तो पैरेलल वाला ही है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है जी। डन है जी, कोई डाउट इसमें? ई इक्वलेंट क्या आ गया जी? E1 R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। एक फार्मूला और भी दो में ही अप्लाई हो सकता है जी, ये सिर्फ याद रखना। जैसे कैपेसिटर वाला केस था, दो में ही वो शॉर्टकट लगते थे। ये जो फार्मूले टू के लिए ही अप्लीकेबल है। अगर थ्री सेल्स पैरेलल में आएंगे तो ये क्रीचर्स लॉ से ही सॉल्व होगा। उसमें फिर ये फार्मूले डायरेक्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो ई इक्वलेंट बाय आर इक्वलेंट क्या आ जाएगा? E1/R1 प्लस E2/R2 ऐसे भी लिख सकते। ठीक है जी। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करा जी। नोट कर लो जी, जैसे ही हो जाए बता देना, थम्स अप कर देना जी। ठीक है जी। बाकी एंजल, अनन्या हो गया बच्चे? अंकित? ठीक है जी। चलो जी, देखो रॉन्ग कनेक्शन भी आ जाता है इसमें भी। सीरीज वाले में भी था रॉन्ग कनेक्शन, इसमें भी रॉन्ग कनेक्शन आ जाता है जी। लिखो जी रॉन्ग कनेक्शन। हाँ जी, रॉन्ग कनेक्शन की अगर हम बात करें, पॉजिटिव से नेगेटिव जुड़ जाएगा। ठीक है जी। उल्टा कनेक्शन आ गया जी। E1 कॉमा R1 E2 कॉमा R2। रॉन्ग कनेक्शन में आर इक्वलेंट तो वही रहेगा। आर इक्वलेंट क्या रहेगा जी? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, या 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है जी। अब रॉन्ग कनेक्शन में फार्मूला, राइट कनेक्शन में फार्मूला क्या था ई इक्वलेंट का? राइट कनेक्शन में फार्मूला था E1 R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। अब रॉन्ग कनेक्शन में देखना पड़ेगा कि E1 R2 बड़ा है या E2R1 बड़ा है। अगर E1 R2 बड़ा है
ठीक है जी। तो ई इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या आ जाएगा जी, E1 R2 माइनस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2। E1 R2 माइनस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। रॉन्ग कनेक्शन। अगर अपना E2 R1 बड़ा है E1 R2 से, तो E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा जी, E1 R2 माइनस E2 R1 माइनस E1 R2 अपॉन R1 प्लस R। ठीक है जी, ये E इक्विवेलेंट का फार्मूला है। रॉन्ग कनेक्शन। रेजिस्टेंस का तो सेम ही फार्मूला है जी। ठीक है जी, E इक्विवेलेंट का डिफरेंट। दादा जी नोट कर लो जी रॉन्ग कनेक्शन के लिए। हाँ जी, नेक्स्ट है जी एन सेल्स इन पैरेलल। जैसे ये हो जाए तो बता देना मुझे, थम्स अप कर देना फटाफट। ठीक है जी, बाकियों का हो गया जी। ठीक है जी, डन है। चलो जी, चलते हैं आगे। देखो जी, एन सेल्स इन पैरेलल, एन सेल्स इन पैरेलल। एन सेल्स अगर पैरेलल में है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, E, R, E, R, E, R, E, R। ठीक है जी। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर लगा रखा है जी। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या लगा रखा है जी, कैपिटल आर। तो सेल्स जब पैरेलल में होते हैं, नंबर वन, ई इक्विवेलेंट क्या होगा जी, ई के बराबर ही होता है। पैरेलल में ई इक्विवेलेंट ई के बराबर ही होता है। सीरीज में एन ई था, कितने सेल लगा रखे हैं भाई, एन सेल्स इन पैरेलल, एन सेल्स इन पैरेलल। ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ई के बराबर हो जाएगा। सेकंड, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा जी, स्मॉल आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर बाय एन हो जाएगा। थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें, करंट क्या रहेगा जी, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट। आई क्या आ जाएगा जी, ई अपॉन आर प्लस आर बाय एन। ठीक है जी। फोर्थ, V इज इक्वल टू, तो आई आर ही होगा जी, टोटल आई करंट है, टोटल करंट तो आई ही जा रहा है। हर एक ब्रांच में कितना रहेगा, मतलब जो पैरेलल में लगा हुआ है, आई डैश आई बाय एन, टोटल आई बाय एन। सिक्स पॉइंट, पावर का फार्मूला करा था आई स्क्र आर, पावर का फार्मूला क्या करा था जी, आई स्क्र आर। तो पावर क्या आ जाएगी जी, आई ई बाय आर प्लस आर बाय एन स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। एन ऊपर चला जाएगा, एन ई बाय आर प्लस एन आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। हाँ जी, आर इधर एलसीएम, एन एलसीएम ले लिया, एन फिर ऊपर चला जाएगा जी, एन ई अपॉन एन आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर कैपिटल आर आ जाएगा। पावर मैक्सिमम कब होगी जी, और मैक्स पावर
बताया था आपको आर किसके बराबर होनी चाहिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। पावर मैक्सिमम होने के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए जी। ठीक है जी। तो पावर मैक्सिमम क्या आ जाएगी जी हमारी, यहां डाल दो जी, P इज इक्वल टू, फार्मूला सेम ही आएगा वैसे, एन ई। ठीक है जी। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू डाल दो, चाहे कैपिटल आर डालोगे जी, आर बाय एन, आर बाय एन प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर बाय एन। एन से एन कैंसिल हो गया, पावर क्या आ गई जी, एन स्क्वायर ई स्क्वायर बाय 4 आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कट गया, एक एन से एक एन कट गया, पी क्या आ गया, एन ई स्क्वायर बाय 4 आर, एन ई स्क्वायर बाय 4 आर। ठीक है जी। तो ये मैक्सिमम पावर थ्योरम के लिए पावर क्या आ गई, एन ई स्क्वायर बाय 4 आर। मैक्सिमम पावर, वहां पर भी सीरीज में यही फार्मूला था, एन ई स्क्वायर बाय 4 आर, सुबह कराया था जब। ठीक है जी। ये याद रखना कंडीशन, पावर फॉर पावर मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है जी, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की। ठीक है जी। ये हमारा 7th पॉइंट कह लो, 8th। ये वाली अरेंजमेंट कब यूज होगी, वो सुबह जो हमने सीरीज में करा था, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए था जी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच हायर। उसमें सीरीज वाले में क्या था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब हाई होता है इंटरनल रेजिस्टेंस से तब यूज करते हैं। ठीक है जी। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच हायर देन इंटरनल। ये उल्टा है जी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब कम होता है। ठीक है जी। इसमें लिख लो कंडीशन, when external resistance is much smaller than, when external resistance is much smaller than net internal resistance, net internal resistance, the shell is said to be connected, the shell should be connected in parallel combination, shell should be connected in a parallel combination to get maximum current, to get maximum current। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा छोटा इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है जी, और मैक्सिमम करंट आपको चाहिए, तो आपको सेल्स किस में लगाने पड़ेंगे जी, पैरेलल। सेल्स किस में लगाने पड़ेंगे जी, पैरेलल। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी मिक्स्ड ग्रुपिंग, ये नोट कर लो जी फटाफट, फिर मिक्स्ड ग्रुपिंग करेंगे। हाँ जी, हो गया जी सभी का, बता देना जी फटाफट। ठीक है जी, चलते हैं जी आगे। नेक्स्ट आ जाओ जी, मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग, n cells are connected in series, n cells are connected in series in m rows, m rows। m हमारी क्या है जी, रोज है। तो डायग्राम कैसे रहेगा जी,
एक रो में n सेल सीरीज में लगे हुए हैं, एक रो में n सेल सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है जी, n सेल्स है जी सीरीज में, आइडेंटिकल सेल्स है, E1 कॉमा आर, ई कॉमा आर, ई कॉमा आर, ई कॉमा आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर लगा हुआ है जी। ऐसी ऐसी एम रोज है, कितनी रोज है जी? एम रोज है। हाँ जी, समझ आ गया जी। एन सेल सीरीज में है तो एक रो में कितना हो जाएगा? एक रो में ईएमएफ कितना हो जाएगा? एन ई। ऐसे ऐसे पैरेलल है तो ई इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा जी? पैरेलल में ईएमएफ सेम रहता है। एन ई, इसका भी एन ई, इसका भी एन ई, पैरेलल में ई इक्विवेलेंट क्या रहता है जी? सेम। आर इक्विवेलेंट क्या रहेगा? एक रो का रहेगा आर डैश एन आर, एम रोज है तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा जी? एन आर बाय एम, एन आर बाय एम। ठीक है जी। थर्ड क्या आ जाएगा जी? करंट आ जाएगा जी हमारा आई इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट बाय आर प्लस आर इक्विवेलेंट। आई क्या आ जाएगा? एन ई अपॉन आर प्लस एन आर बाय एम। तो अगर मैं सॉल्व करूं तो एलसीएम ले लूं, एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर, आई करंट आ जाएगा जी, टोटल करंट। ठीक है जी। पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू आई आर आ जाएगा। अब इसमें पोटेंशियल भी हर एक सेल में अलग अलग रहेगा, V बाय एम। हर ब्रांच में करंट अलग रहेगा, I बाय एम। पावर का फार्मूला, पावर इज इक्वल टू आई स्केर आर। पावर क्या आ जाएगी? एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। मैक्स पावर कब होगी जी? फॉर मैक्सिमम पावर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है जी, डिराइव नहीं करेंगे, बस सीधा पी मैक्स क्या लिखेंगे जी? शॉर्टकट है इसका, जितने नंबर ऑफ सेल होते हैं एम इंटू एन, ई स्क्वायर बाय 4r, ई स्क्वायर बाय 4r। ठीक है जी, डन है। देखो पैरेलल में भी यही करा है, जितने नंबर ऑफ सेल हैं एन नंबर ऑफ सेल थे, ई स्क्वायर बाय 4r। पावर मैक्सिमम का डायरेक्ट शॉर्टकट है, नंबर ऑफ सेल्स इंटू ई स्क्वायर बाय 4r। तो आई मैक्स कब होगा जी? इसमें करंट भी मैक्सिमम तभी होगा जब, देखो जी, सीरीज वाला कब यूज करना है जी? वो भी बता रखा था जी, जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है आपके इंटरनल रेजिस्टेंस से। पैरेलल वाला कब यूज करना है? जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है जी? छोटा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटा है इंटरनल रेजिस्टेंस से। और नेक्स्ट ग्रुपिंग कब यूज होगी? फॉर मैक्सिमम करंट। इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा जी? इंटरनल रेजिस्टेंस के। एक्सटर्नल करंट किसके बराबर होगा जी?
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा जी? इंटरनल रेजिस्टेंस के। ठीक है जी। टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने जी? नंबर ऑफ सेल्स m इंटू एन। टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने जी? m इंटू एन। ठीक है जी, डन है। कोई डाउट इसमें? नोट कर लो जी बस, फिर हीटिंग इफेक्ट्स का थोड़ी सी डेफिनेशंस है। बुक से ज्यादा रीड करना है, पेज नंबर 3.61 पे रहेगा हीटिंग इफेक्ट एसएल अरोड़ा में। हो गया तो बता देने दीजिए, सारा नोट कर लो जी। हाँ जी डन है जी, चले आगे। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो जी, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। कभी जैसे कोई तार में करंट जा रहा हो, आप उसको प्लास्टिक के ऊपर भी हाथ लगाएंगे तो वो ऐसा लगेगा गर्म बहुत हो रखी होती है। वही जो फिनोमिना है, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास कर रही है वो लॉस में जाती है थोड़ी बहुत, किस किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म। ठीक है जी। तो फिनोमिना जिसमें जब वायर में करंट फ्लो करता है तो वायर हीटअप हो जाती है, वो उसको क्या कह सकते हैं आप? हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। करंट का फार्मूला क्या है जी? हाँ जी, करंट का फार्मूला चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज क्या है जी हमारा? आई टी। चार्ज क्या है जी? आई इंटू टी। वर्क डन। वर्क डन का फार्मूला क्यू वी। क्यू क्या है जी हमारा? आई टी इंटू वी। तो यही हीट की फॉर्म में लॉस हो जाता है। वर्क डन किस में लॉस हो जाता है जी? ये हीट लॉस कह लो, हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है करंट के कारण से। ठीक है जी। बेसिकली वी आई टी हीट लॉस भी है, पावर भी कह सकते हो। ठीक है जी। हीट लॉस पर सेकंड निकालोगे तो वो पावर आ जाएगी हमारी। हीट लॉस के फार्मूले जी, इसको W को H लिख देते हैं, H इज इक्वल टू वी आई टी। ठीक है जी। और फार्मूला क्या है? वी स्केयर बाय आर इंटू टी। और क्या फार्मूला है? ये 10th में पढ़े होते हैं, आई स्केयर आर टी। ठीक है जी। पेज नंबर 3.61 पे पढ़ना है जी ये सारा। 60 पे थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है, थ्योरी रीड करनी है जी। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ जी। पावर क्या होती है जी? पावर अगर जो सप्लाई कर रहे हैं वो क्या होगी? वर्क डन। कुछ लॉस भी यही है वी आई टी, और जो वर्क डन हम कर रहे हैं वो भी डब्ल्यू। पावर सप्लाई तो करनी पड़ेगी ना जी। वी आई टी बाई टी, टी से टी कैंसल, पावर का फार्मूला वी आई और आई स्केर आर। पावर का फार्मूला वी स्केर बाय आर। ठीक है जी। नेक्स्ट है एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी यही है, जो हीट लॉस हो रही है वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला भी आप निकालना चाहे तो वी आई टी। ठीक है जी। और आई स्केर आर टी और वी स्केर बाय आर इंटू टी। ये थोड़ा सा याद ही करना पड़ेगा जी। वो हीट की फॉर्म में एनर्जी थी। हीट की फॉर्म में क्या थी जी? एनर्जी।
वही हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो सप्लाई करेंगे हम। और पावर हमारा वी स्क्वायर बाय आर, पावर हमारा क्या रहता है जी, वी स्क्वायर बाय आर, आई स्क्वायर आर वी आई टी, टाइम से बस डिवाइड करें। इसमें जो एक याद करने वाला है 1 किलोवाट आर, वैसे तो ऐसा यूनिट इसकी क्या है जी, जूल है, ठीक है जी। 1 किलोवाट आर जो घरों में बिजली आ रही है उसकी रीडिंग कैसे मेजर होती है, एक रीडिंग का मतलब 1 किलोवाट आर एनर्जी आपने यूज कर ली। 1 किलोवाट आर को अगर हम जूल्स में कन्वर्ट करें तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। एनर्जी का फार्मूला पावर इंटू टाइम है ना जी, पावर क्या है जी, वॉट इंटू सेकेंड, ये जूल आ गया जी। ऐसे किलोवाट आर पावर की यूनिट नहीं है, ये एनर्जी की यूनिट है। किलोवाट आर किसकी यूनिट है जी, एनर्जी की। न्यूक्लियर चैप्टर में भी काम आएगी आगे, ठीक है जी। न्यूक्लियर चैप्टर में भी कन्वर्जन रहेगी, 1 किलोवाट आर को जूल में कन्वर्ट करके यूज करा जाएगा, ठीक है जी, न्यूमेरिकल। लास्ट है बस इसके बाद पावर रेटिंग। बस आज के लिए इतना ही था, वो सुबह रह गया जी। बस लास्ट टॉपिक रहेगा पावर रेटिंग, छोटा सा टॉपिक है। एक टॉपिक रीडिंग के लिए दिया था मैंने वहां पर, पेज नंबर 3.65 पे लिख लेंगे, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन ये रीड करना है। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन ये रीड करना है जी। लिखो जी अगला पावर रेटिंग, ये सबने नोट कर लिया जी सारा। पावर रेटिंग, कोई भी डिवाइस आप लेने जाते हैं उसकी एक पावर रेटिंग होती है, उसकी एक पावर रेटिंग होती है, ठीक है जी। रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज रहता है, रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज रहता है जी उसमें, ठीक है जी। पावर रेटेड क्या रहेगा जी, वी रेटेड का स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस, तो यहां से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं आप उस डिवाइस का। एसी चैप्टर में भी काम आएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट में भी रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, वी आर स्क्वायर बाय पावर रेटेड। करंट भी आ सकता है जी, रेटेड करंट आपने निकालना चाहो तो, मतलब रेटेड करंट कह लो या कितना करंट मैक्सिमम उसमें से पास कर सकता है। आई करंट की बात करूं तो वो पी आर बाय वी आर हो जाएगा, पी आर बाय वी आर, ठीक है जी। समझ आई बात जी कि नहीं, डन है। होमवर्क इसमें है हमारा क्वेश्चन नंबर 99 से लेके 116 तक, छोटे छोटे क्वेश्चन है जी। ज्यादातर सारे ही एनसीईआरटी में आए हुए हैं जी, दिए हुए हैं, मतलब इन्हीं छोटे छोटे फार्मूलाज पे है। सीरीज पैरेलल वाले में मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में आप, ठीक है जी। सैटरडे को मे भी लंबी क्लास हो सकती है जी, ठीक है जी। 9:30 to 11:30 देखेंगे, 2 घंटे की। बायो का थोड़ा मैं शिफ्ट कराता हूँ।